जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो भी जीवन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंत कब तक होगा, ये थर्ड पार्टी आपका पीछा कब तक छोड़ेगा, और ये थर्ड पार्टी आपका पीछा क्यों करता है, और यूनिवर्स इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है, माता रानी क्या संदेश देना चाहती है। तो सबसे पहला है 9 ऑफ वैंड और दूसरा कार्ड है एक्स ऑफ कप्स। तो बहुत जल्द आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन समाप्त होने वाला है। हो सकता है कि आपको 999 या 9 की संख्या आपको बहुत ज्यादा दिख रही है घड़ी में। 9:09 9 बहुत जगह लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो ये सिचुएशन अगर आप फील कर रहे हैं लाइक कुछ ब्लैक या ब्राउन बटरफ्लाईज अगर आसपास आपके मंडरा रही है, इर्द गिर्द घूम रही है, आपके रूम में आपके साथ चल रही है, आपको नजर आ रही है, इसका मतलब आप उस कार्मिक पैटर्न से, या कह सकते हैं कि उस कार्मिक इंसान से बहुत जल्दी दूर होने वाले हैं। ठीक है, और आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हो सकता है कि आपके पर्सन और आप यूनियन में आ रहे हैं। आपके पर्सन का जो भी आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, लाइक आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, और एक शांति आ रही है। सबसे बड़ी बात, जो शांति नहीं थी करीब 9 सालों से या बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में जो शांति नहीं थी, वो शांति आ रही है। अब देख लेते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पीछे आखिर पड़ी क्यों, आपने इसका क्या बिगाड़ा है। जय माता। नाइट ऑफ वैंड, द चैरियट, और एक कार्ड और मैं लेती हूँ, 2 ऑफ शॉर्ड्स, द मैजिशियन। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहूं मैं इस थर्ड पार्टी का। देखिए, थर्ड पार्टी को ना बहुत ज्यादा आपसे ना जलन है, ईर्ष्या है, एक अजीब टाइप की ना एक बेचैनी है। आपको देखकर वो बेचैन हो जाते हैं, आपको देखकर उनको अपने कुकर्मों का याद आ जाता है, आपको देखकर वो इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं, लाइक आपको देख करके ही उनको सफोनेशन होने लगती है, उनकी सांसें रुक जाती हैं, उनका दिल घबराने लग जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि उनको लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो थर्ड पार्टी जनरली यहाँ पर देख सकते हैं द चैरियट, हो सकता है कि पास्ट लाइफ से वो आपके आ रहा है। ये थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन क्रिएट करा है इस जन्म में, ये आपका पास्ट लाइफ का इंसान है जो उस जन्म में भी थर्ड पार्टी के रूप में आपको चेस कर रहा था, और उस जन्म से इस जन्म में भी वो चेस करते हुए आया है। चाहे किसी रिश्ते के रूप में आए, कोई भी रिश्ते में वो आए, आपके पड़ोसी बनकर, रिश्तेदार बनकर, कुछ भी बनकर आए, ठीक है, लेकिन वो आया है थर्ड पार्टी, और वो इस जन्म में भी आपको सताता है। हमेशा से वो नार्सिस्ट इंसान है, वो पागल है, वो सनकी है, जो भी थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर चीजें आई हैं लाइक कि वो एक पागल इंसान है जो ना तो कभी आगे बढ़ सकता है ना किसी को बढ़ने देगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद हैंग्ड इंसान है, लटका हुआ है, ना ये अपने भाग्य से इसको मतलब है, ना इसको कुछ करना है अपने जीवन में। ये आपको आगे बढ़ते हुए जीवन में देखकर कि आप किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों को डील कर रहे हैं, आप कैसे, आपका लाइट बढ़ रहा है, कैसे आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा है, कैसे आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है उससे आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, इतने पॉपुलर हैं आप। ये सारी बातें देखकर थर्ड पार्टी को बुरा लगता है। एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स, थर्ड पार्टी ने इतना स्पेल किया, उसके बावजूद आप कैसे इतना ग्रो कर लिए, ये सारी बातें भी आज के डेट में थर्ड पार्टी को बहुत चुभती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी जब से आप इनके जीवन में आए हैं, या ये आपके जीवन में आई है, तब से ये आपके ऊपर लगी पड़ी है, और ये लगातार आपके ऊपर स्पेल कर रही है, आपको भ्रमित कर रही है, आपको डरा रही है, आपको किसी न किसी तरीके से आपको ना एक बंधन, कहते हैं ना, आपका जो रियल पर्सनालिटी वो पूरा बांध के रख दिया, आपका जो चक्रास है वो पूरा ब्लॉक करके रख दिया, आपको हर तरीके से स्टक करके रख दिया। ठीक है, तो ये चाहती है कि आपको बांध कर रख दे या आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर दे। ठीक है, इसका यही काम है कि ये बस यही सोचते रहता है दिन रात, और ये अभी भी थर्ड पार्टी यही सोचते रहता है कि कैसे आपको बर्बाद करे, कैसे आपको नीचा दिखाएं, कैसे आपकी जो एक पावर है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो प्रेजेंस है, जिससे लोग बहुत खुश होते हैं,
आपके पीछे, आपके पास एक अट्रैक्शन पावर है, उन सारी चीजों को ये थर्ड पार्टी खत्म करना चाहता है। पेज ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ शॉर्ट्स। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सिचुएशन है, आपके कोई डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो आपके डिवाइन मस्कुलिन है वो आपके पार्टनर ही हो, आपके कोई भी हो सकते हैं, लाइक आपके ब्रदर, आपके फादर फिगर, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको बड़ा पैम्पर करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपको सिक्योर फील कराता है, या जो आपकी मदद करता है हर वक्त, ठीक है, आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो ऐसे इंसान से भी ये थर्ड पार्टी आपको दूर करना चाहती है, ठीक है। ऐसे इंसान से दूर करने के लिए आपके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए हैं इस थर्ड पार्टी ने, आपके चरित्र को टारगेट किया है। इस थर्ड पार्टी ने पैसे दे देकर आपको बंधन करवाया है और लोगों को अपने हक में रखा है, लाइक लोगों को गिफ्ट्स देना, लोगों की चापलूसी करना, ताकि लोग और वो आपस में मिलकर आपके जीवन में जो आप सक्सेस हासिल कर रहे हो उसमें वो बाधा बना सके। इस तरीके की चीजें ये थर्ड पार्टी हमेशा से करते आई है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ वैंड, थर्ड पार्टी आपके जीवन में अब और ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इसके जीवन में भी बहुत सारे कलह कलेश स्टार्ट हो चुके हैं। माँ आदि शक्ति, माँ काली आ चुकी हैं, और आपके जीवन में माँ काली का प्रेजेंस से इस थर्ड पार्टी का हालत बिगड़ गया है। इसके जीवन में लड़ाई झगड़े कलह कलेश हो रही है, वो पूरे तरीके से फंस चुका है। ये थर्ड पार्टी को बहुत सारे कुछ ऐसा फिजिकल इशू हो रहा है, कुछ तो बीमारी वगैरह, कुछ तो चीजें चल रही है थर्ड पार्टी को, जिससे कि ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही है। कुछ तो ऐसा क्राइसिस है जिससे कि ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही है। एंड और देख लेते हैं थर्ड पार्टी आपका पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। वेडिंग डेज सिडक्शन। देखिए, थर्ड पार्टी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पीछे पड़ी रहेगी जब तक कि आप अवेकन ना हो जाए। ट्विन फ्लेम, आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप इंग यांग एनर्जी को कैरी करते हैं। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, बट आपके जो ट्विन फ्लेम है, आपके जो डीएम है, डिवाइन मस्कुलिन है, अगर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, तो ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में जरूर रहेगी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सिड्यूस करते रहेगी, या किसी ना किसी प्रकार से टीज करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अपना कंधा देगी, टेम्पटिंग करेगी, हुकअप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये अपनी चाल चलते रहेगी, और ये तब तक करेगी जब तक कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन में ना आ जाए, क्योंकि अगर उनकी अवेकनिंग नहीं हुई तो फिर दिक्कत है। मतलब उनकी अवेकनिंग अभी नहीं हुई है, आपके जो डीएम है या डिवाइन मस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ये चीजें हैं। तो थर्ड पार्टी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। माँ काली से बड़ा कुछ भी नहीं है, बस मैं यही बोलूंगी। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपको लर्न कराने के लिए आती है, लेसन्स देने के लिए आती है। थर्ड पार्टी दूर बैठ के कुछ भी करे, तंत्र मंत्र करे, आपको कोसे, कुछ भी करे, आप उसका मुंह नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आप अपने ऊपर वर्क करके इतना निखार सकते हैं कि वो जल रही है तो और जला के उसको भस्म कर दीजिए। ये चीजें हैं यहाँ पर। साथ ही साथ डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ गया है ये कि आपको थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट बनना है, ठीक है। आप बड़े सॉफ्ट हैं, किसी के लिए भी तुरंत पिघल जाते हैं, तुरंत किसी की बातों में आ जाते हैं, बहाव में बह जाते हैं, नहीं बहना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं, माँ काली कह रही है कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, और आपको इमोशनल लेवल पे या आपको फाइनेंशियल लेवल पर या फिर किसी भी लेवल पे आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है, पूरे तरीके से डिपेंड बनना है। दूसरा, आपको अपने हार्ट को हील करते रहना है, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में जाना ही नहीं है कि कोई आपको ट्रिगर कर सके, थर्ड पार्टी की कोई भी चाल आपको ट्रिगर कर सके, चाहे वो ब्लैक मैजिक ही क्यों ना हो। हेल्दी चॉइस, आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छा डाइट लेना है, अच्छा सोना है, हर चीज अच्छा करना है, अपने शरीर को फिट रखना है, अपने दिमाग को फिट रखना है, अपने पैसे से आपको अबंडेंस रहना है। उन सारी चीजों पे हेल्दी, जो भी आपको हेल्दी, आपके जीवन को हेल्दी बनाने में जो योगदान देता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सारी चीजों पे आपको फोकस करना है, ना कि उस थर्ड पार्टी पे। ये है माँ काली का संदेश। नेक्स्ट है, ऐसे जितने भी शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, जो
सामने से आपको मतलब बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं, और इसके लिए ऐसे-ऐसे लोगों के लिए आपने रिस्क उठाया। आपने उनके लिए किसी और से शत्रुता मोल ली, और इन लोगों ने एक टाइम पर उन लोगों के साथ शत्रुता अ, आपके साथ शत्रुता कर ली, उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिसके लिए आपने युद्ध किया, और ये लोग आज आपको मारने पे तुले हुए, ये चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। तो ऐसे लोग ना बहुत दूर से ही तंत्र मंत्र कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ये भी है। आपको सेकंड चांस नहीं देना है ऐसे लोगों को। यहाँ पर माँ काली का, यूनिवर्स का संदेश है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल सेकंड चांस नहीं देना है। ऐसे लोग हो सकता है कि सेकंड चांस बनाने का कोशिश करें, आपको ग्राउंडिंग रहना है। और ऐसे जितने भी मुखौटे वाले इंसान हैं, जो अंदर से कुछ आपके प्रति भाव है एंड ऊपर से कुछ दिखाते हैं, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहना है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जितने भी मनी ब्लॉकेजेस हैं वो सब दूर हो गए। आप जैसे ही थर्ड पार्टी से अपना ध्यान हटाएंगे, जैसे ही आप सिर्फ अपने हेल्थ पे, अपने भगवान पे, अपने ईस्ट पे, अपने परमात्मा पे अपना साथ आप देना शुरू करेंगे, अपने ऊपर फोकस हो जाएंगे पूरे तरीके से, वैसे ही आपके जीवन से जितने भी मनी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रही हैं, ठीक है। आपके जीवन से मनी ब्लॉकेजेस दूर हो जाएगी और आपको आपके मेहनत का पूरा फल, रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा पूरे तरीके से। होता है ना, एक के बाद एक छप्पर फाड़, तो छप्पर फाड़ ऑफर भी आएगा, क्योंकि आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है, बहुत समय से आपने बहुत मेहनत करी है, तो उन सारे मेहनत का फल आपको मिलेगा। और मेहनत के फल के बदले में ये है कि आपको एक लग्जीरियस, खुशहाल फैमिली, खुशहाल जीवन, अच्छा जीवन जो हर कोई चाहता है अपने जीवन में, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप बहुत आराम से, बहुत सुख से रह सकते हैं, सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं रहेगी। लेकिन ये थर्ड पार्टी छुप छुप के आपको देखते ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कहीं जा रही है, अभी तो रहेगी थर्ड पार्टी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने उम्र से ज़्यादा दिखने लगे, या थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा बीमारी हो, हेल्थ इशू हो, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बदसूरत, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डरावना जैसा दिखे। तो ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में डरावना समय शुरू हो चुका है, शनि देव का लाठी पड़ रहा है, तो ये अपने औकात में आएगा ही, लेकिन ये फिर भी आपको देखेगा दूर से। अब कहते हैं ना कि अब कोई दूर से भी अगर कुछ कर ही रहा है, या दूर से भी कोई देख ही रहा है, तो देखने दो, है कि नहीं। आपको उससे क्या लेना देना। आप अपनी चमक को बढ़ाओ, आपको इतना धोखा मिला है, उस धोखे से आप सीखो। आप विचलित मत हो कि आपको इतना धोखा मिल गया तो कोई बात नहीं, अब हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, प्रवचन भी बहुत लोग देते हैं कि हमारे साथ इतना धोखा हुआ तो क्या हुआ, वो हमारा कर्मा था, तो अब हम दूसरों को आप कर दो। पर ऐसे लोगों को बिल्कुल आप ट्रस्ट मत करो, जो आपको इतने बुरे बुरे दिन आपको दिखाए हैं और सबसे करीबी हो करके इन्होंने आपको छला है। क्योंकि ये अगर इस तरीके से आपको कर सकते हैं, तो आप पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं करो इनके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पावर पे, अपने ईस्ट पे, अपने भगवान पे और आपके गुरु पे, इसके अलावा किसी पे नहीं। ये चीज यहाँ पर पूरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर इस चीज से आपने अपनी एनर्जी से समझौता किया, आपने अपने इष्ट से, आपने अपने इष्ट की बात नहीं मानी, अपनी ट्यूशन की नहीं सुनी, तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, तो बहुत अभी कोर्सेज चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं। आप चाहें तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने लाइफ के डिसीजंस को स्मूथ बना सकते हैं। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, लाइक हीलिंग, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी भी प्रकार के शत्रुओं से आप पीड़ित हैं, उनसे आपको बाहर निकलना है, तो आप मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, हर हर महादेव।